हेलो एवरीवन, दिस इज अमर है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रॉड कि उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, और पोटेंशियल एनर्जी को देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक, और वहां पर भी एक आध क्वेश्चन देख लेंगे ऊपर नीचे। ठीक, तो ये ओवरव्यू रहेगा हमारे क्लास का, जिसमें देखो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रॉड होगा और क्वेश्चंस होंगे और पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम इसे देखेंगे, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद क्वेश्चन लास्ट में कर लेंगे। ठीक, तो ये था हमारे क्लास का ओवरव्यू और अब इसे हम पूरा पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, लेकिन हर चीज़ें बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से तुम्हें समझाने की कोशिश करी जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी अपने पेन कॉपी को लेकर बैठ जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रॉड। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रॉड। अब चार्ज रॉड होता क्या है इसे सबसे पहले समझ लो। एक कोई रॉड है, रॉड तो समझते हो ना, एक रॉड है, उसमें बस मैंने मान लिया कि उसमें उसके अंदर जो चार्जेस हैं प्लस 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 पूरे भरे पड़े हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका चार्ज रॉड, इतना है। अब इस रॉड का लेंथ आपको यल दे दिया गया है, इस रॉड का लेंथ आपको यल दे दिया गया है, चार्ज डेंसिटी आपको लैम्डा दे दी गई है। अब मान लेते हैं कि इसके जो इतना अंदर पूरा चार्ज इसके अंदर बिखरा पड़ा है उसे हम बोल देते हैं क्यू। अगर इसके अंदर जो टोटल चार्ज इधर उधर बिखरा पड़ा है उसे हम क्यू बोल देते हैं, और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लेम्डा आपको दी गई है। और यह ए पॉइंट, इस एंड से ए पॉइंट यहाँ तक पी पॉइंट के बीच की दूरी आपको ए दी गई है। ठीक, तो जितनी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं हर चीज़ें आपको पता है। अब आपको करना क्या है, इस पी पॉइंट पर इस पूरे रॉड की वजह से हमें निकालना है क्या, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब तुम्हें समझ में आ रहा हो कि भैया इसमें क्या चीज़ है, इतना मतलब इसे आप इतना कठिन क्यों समझते हो। कठिन मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, कठिन की कोई बात नहीं है। ठीक, इसमें देखो अगर तुम्हें पूरा टोटल चार्ज को अगर कवर करना हो तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ इस एंड को देखोगे तो इतना चार्ज छूट जाएगा, इस एंड यहाँ पर देखोगे तो इतना चार्ज छूट जाएगा। मतलब इसे हम क्या, इसे एक हम मान लें कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला केस हो गया, कि मतलब इसमें पूरा चार्ज भरा पड़ा है, हमें उसी वजह से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जब पूरे में चार्ज आपका भरा पड़ा होता है तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था पिछले वीडियो में कि हम उसमें क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं और उस एलिमेंट को हम मतलब डी क्यू चार्ज को काटते हैं डी एक्स डिस्टेंस पे जाके डी एक्स विड्थ का। ठीक, तो उसी तरह से हम इसे सॉल्व करने के लिए करेंगे। तो चलो देखते हैं। मान लेते हैं कि हम यहाँ से आए पी पॉइंट पर एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करके, और यहाँ पर हमने डी एक्स विड्थ की, और यहाँ पर हमने डी एक्स विड्थ की, देखो ध्यान से, यहाँ पर डी एक्स विड्थ की क्या ली, एक एलिमेंट ली जिसकी चार्ज कितनी है, डी क्यू मान लेते हैं। अब ये डी एक्स और डी क्यू बहुत छोटे हैं, तो डी क्यू को हम कैसे बिहेव करवा सकते हैं, एक पॉइंट की चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब जब यह एक पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था कि B बराबर होता है K और पॉइंट चार्ज की वैल्यू मतलब डी क्यू बाई आर, आर की जगह पे आपका एक्स हो जाएगा, K डी क्यू बाई एक्स। अब इसे हम डी बोल देते हैं क्योंकि यह बहुत छोटा सा आपका पोटेंशियल निकाला गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे इंटीग्रेट करना शुरू करेंगे। कहाँ से कहाँ तक देख लेना है, भी आपको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ तो पोटेंशियल जब हम जीरो पर होंगे तो पोटेंशियल जीरो होगी, मतलब यहाँ से जीरो से डी वी, उसको तो छोड़ ही दो तुम, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी क्या होता है, वी हो जाएगा सीधे, और इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू बाई एक्स है आपका। अब हमें कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, सबसे पहले ध्यान से देखना, इस पी पॉइंट के लिए सबसे पहला पॉइंट आपको मिलेगा ए डिस्टेंस पे, मतलब यहाँ से लेके ए डिस्टेंस पे हमें सबसे पहला पॉइंट मिलेगा। और इस तरह से हम कवर करते 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 पूरे रॉड को कवर करना चाहेंगे तो सबसे लास्ट वाला पॉइंट हमें ए से और ए प्लस एल डिस्टेंस पे मिलेगा, मतलब इतना एल और इतना आपका ए, तो ए प्लस एल डिस्टेंस पे मिलेगा। तो हम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, ए से ए प्लस एल। समझ में आ रहा है, ए से ए प्लस एल हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। अब आप देखो क्या है, बी बराबर आपका था के डी क्यू बाई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ए से ए प्लस एल। अब देखना के कॉमन हो जाएगा क्योंकि आपका एक की क्या है, कांस्टेंट है। अब मैंने आपको बताया कि लेम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब चार्ज डेंसिटी है। चार्ज पर यूनिट लेंथ का मतलब एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज आपका है। तो आप मान ले डी क्यू बाई यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स,
चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब हमने माना कि यूनिट लेंथ dx है और उसमें चार्ज dq है, तो dq इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा dx। अब लेमडा क्या है, टोटल चार्ज, मतलब चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है, q टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ l। तो ये सब तुम्हें पुट करनी है इसमें। तो देखो लेमडा dx इसके अंदर डाल दो और हो जाएगा आपका x, ठीक, और यहाँ से a से a प्लस एल। अब तुम के आपका लेमडा भी कांस्टेंट हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स a से a प्लस एल। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स क्या होता है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स आपका होता है ln x, ठीक। ln x मतलब ln x का मतलब होता है कि log में, जैसे वहां पर बेस 10 होता है, यहाँ पर ln x में बेस e होता है, ठीक। तो इसलिए हम इसे ln x लिख देते हैं, log बेस e होता है यहाँ पर। तो k लेमडा ln x यहाँ पर हो जाएगा ln x, कहाँ से कहाँ तक, a से a प्लस एल तक। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, k लेमडा x के जगह पे सबसे पहले आएगा a प्लस एल माइनस ln ऑफ a। अब देखो, अब तुम्हें एक चीज पता होगी कि ln ऑफ a माइनस बी, मतलब log ऑफ a माइनस बी क्या होता है, log ऑफ ln ऑफ a बाई बी होता है। ये फार्मूले हैं, तुम्हें पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो मेरी बातों को ध्यान से सुनो और उसे मान के चलो, ठीक। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका मैं पेज ऐड करने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखना। पेज आपका आएगा के लेमडा ln, एक मिनट, के लेमडा ln ऑफ a प्लस एल माइनस ln, यहाँ पर ऐसे बड़ा लगा लो, ln a, इतना आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखोगे v, तो के लेमडा इसका फार्मूला तुम्हें मैंने बता दिया, तो ऊपर हो जाएगा a प्लस एल डिवाइड बाई a। तो v की वैल्यू आपकी लेमडा की वैल्यू क्या है, के क्यू बाई एल आपकी लेमडा की वैल्यू है ln। अब एल से एल मत काट दे रहे हैं एल एन में, एल एन पूरा एक शब्द है, मतलब वर्ड है पूरा, आपको उसे काटना नहीं है आपको, कि मतलब आप कुछ लिखा है तो उसे एल से एल कैंसिल कर दो। एल एन एक वर्ड है, ए प्लस एल डिवाइड बाई ए वी। अब यहाँ तो तुम्हारा एक फार्मूला खूबसूरत सा बन गया, जिसे तुम्हें याद में रखना है। जब भी तुमसे कोई पूछेगा तो तुम इसे याद करके बता देना। तो ये तुम्हारा हो गया पूरा डेरिवेशन, जिसे तुम अब याद रखोगे, ठीक। तो ये डेरिवेशन तुम्हें के क्यू एल बाई एल एन ऑफ के क्यू बाई एल इंटू एल एन ऑफ ए प्लस एल इंटू बाई ए, ठीक, इतना आपका फार्मूला होता है, जिसे तुम अब हमेशा के लिए रट सकते हो, याद कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं। अब इस फार्मूले को मैं थोड़ा सा तुम्हें हाईलाइट कर देता हूं, ताकि तुम इसे कभी भूलो मत, ध्यान से उसे अब याद कर लेना। फाइंड पोटेंशियल, सबसे पहले क्वेश्चन ही कर लेते हैं, फिर लास्ट में फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू V1, मैं फाइंड पोटेंशियल V1 माइनस V2। अब देखो मैं तुम्हें क्वेश्चन समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तुम्हें एक इनफाइनाइट रॉड दिया गया है, तुम्हें एक इनफाइनाइट रॉड दे दिया गया है। अब तुम्हें जब एक इनफाइनाइट रॉड दे दिया गया है और तुम्हें पोटेंशियल एक R2 डिस्टेंस, मतलब देखो सबसे पहले एक रॉड दिया गया है जिसकी चार्ज डेंसिटी लेमडा है, इस पे चार्जेस भरे पड़े हैं। यह रॉड आपका इनफाइनाइट हो सकता है, जिसके लिए इनफाइनाइट रॉड की वैल्यू की ई की वैल्यू कितनी आती है, 2k लेमडा बाई आर। तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता हो गई कि इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2k लेमडा बाई आर होती है। अब पोटेंशियल तुम्हें किसी, जब पी पॉइंट पे तुम कहीं पर, मतलब पोटेंशियल मानते हो कहीं पर एक आर डिस्टेंस पे जाकर, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आता है वह यह आता है, ठीक। तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पता चल गया किसी आर डिस्टेंस पे, और तुम्हें बोल रहा है कि जब हम R1 डिस्टेंस चलें तो उसके लिए पोटेंशियल V1 थी, और जब हम R2 डिस्टेंस चलें तो उसके लिए पोटेंशियल हमारी, जब R2 डिस्टेंस चले तो हमारी पोटेंशियल V2 थी, और जब हम R1 डिस्टेंस चले तो हमारी पोटेंशियल V1 थी। तो यह था हमारा पूरा क्वेश्चन। अब यह बोल रहा है कि V1 और माइनस V2 की वैल्यू तुम्हें फाइंड करना है। अब मैंने तुम्हें बता रखा है कि इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिक्रीज करता है, मतलब V1 बड़ा होगा V2 से। इस तरह से कुछ तुम्हें कॉन्सेप्ट को सोचना है, V1 बड़ा होगा V2 से, ठीक। अब ये तुम्हारा हो गया पूरा कॉन्सेप्ट, और तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है और ये वैल्यू पता है। अब क्या करना है,
हमें निकालना है क्या, पोटेंशियल V1 माइनस V2। तो चलो देखते हैं कैसे आता है। उसके बाद अब मैंने तुम्हें क्वेश्चन समझा दिया, अब उसके बाद देखते हैं क्या आता है। dV बराबर होता है माइनस ई डॉट डी आर। तो ई डॉट डी आर में ई डी आर कॉस जीरो लिखोगे और ई डी आर ऐसा तुम्हारा हो जाएगा, और माइनस तुम्हारा बाहर होता ही है तो उसे इस तरह से रहने दो, साथ साथ में चलने दो उसे। यहाँ लिखोगे 2k लेमडा बाई आर इंटू डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तुम्हें दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें नहीं भूलना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने यहाँ रख दिया। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर तो तुम्हारा dv है, इसे भी इंटीग्रेट कर दो। अब तुम्हें लिमिट पुट करने की बारी है। लिमिट कैसे पुट करोगे, जब तुम r1 डिस्टेंस पे थे तो तुम्हारी पोटेंशियल v1 थी, जब तुम r2 डिस्टेंस पे हो तुम्हारी पोटेंशियल v2 है। बस इतना सिंपल है, इतना सिंपल इसका इंटीग्रेशन है, देखना ध्यान से। 2 कॉमन है, k कॉमन है, लेमडा कॉमन क्योंकि यह कांस्टेंट है, इसे हम बाहर कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाई आर, यहाँ पर माइनस लगाओगे, और इंटीग्रेशन ऑफ dv करोगे तुम यहाँ से v1 से v2 तक, और यहाँ पर लिमिट क्या है, r1 से r2 तक, बीच में रख देना तुम r1 से r2। ठीक हो गया अब इतना। अब देखना ध्यान से, v1 मतलब v dv इंटीग्रेशन ऑफ v1 टू v2 इज इक्वल टू माइनस 2k लेमडा इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाई आर। अब यहाँ से कहाँ तक है, r1 से r2 तक, r1 से r2 तक, माइनस 2k लेमडा ln, इसका हो जाएगा ln r, ये हो जाएगा r1 से r2 तक। इंटीग्रेशन ऑफ dv कितना हो जाएगा आपका, टोटल मतलब टोटल पोटेंशियल हो जाएगा v1 से v2। तो ऊपर वाली लिमिट को तुम पुट करोगे v के जगह पे तो हो जाएगा v2 माइनस v1 इज इक्वल टू माइनस 2k लेमडा ln। अब यहाँ पर पुट करो ln के r के जगह पे r2 माइनस ln r1, अब माइनस 2k लेमडा हो जाएगा। यहाँ पर फार्मूला होता है ln ऑफ r2 बाई r1, अभी मैंने पीछे बताया तुम्हें वो फार्मूला। तो ए हो गया तुम्हारा v2 माइनस v1 की वैल्यू। अब तुमसे बोला है कि v1 माइनस v2 फाइंड करो, तो तुम माइनस कॉमन कर लो, माइनस कॉमन करके उस साइड में भेज दो। तो माइनस कॉमन करोगे तो हो जाएगा v1 माइनस v2, और माइनस को इधर से निकाल लोगे और इस साइड में भेज दोगे तो यहाँ पर प्लस 2k लेमडा ln ऑफ r2 बाई r1। अब ये तुम्हारा हो गया पूरा क्वेश्चन सॉल्व। अब इस क्वेश्चन को तुम रटना मत, बस ये सॉल्व करने के लिए था। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन जिसमें तुम्हारा फार्मूला मतलब जो क्वेश्चन की आंसर था प्लस 2k लेमडा ln ऑफ r2 बाई r1। तो यह क्वेश्चन नीट के लिए थोड़ा जरूरी है। ठीक, अगर आप 12th में हो तुम इसे स्किप कर सकते हो, अगर समझ में नहीं आया तो इसे हटा सकते हो, ऐसी कोई मैंडेटरी क्वेश्चन नहीं है। लेकिन जो नीट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी ज़रूरत हो जाती है, क्योंकि उनमें थोड़ी इस टाइप के क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। ठीक, तो ये था तुम्हारा एक अच्छा सा क्वेश्चन। ठीक, ये बढ़िया क्वेश्चन है, तुम इसे अपने दिमाग में सेट कर सकते हो। अब देखो, अब अगली चीज़ जो हमारी आती है वह क्या है, हमारी अगली चीज़ जो आती है वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है सबसे पहले उसे देखना हूँ। तो चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम इसे पढ़ने वाले हैं। ठीक, अब उसका जो आपको डिफिनेशन देता है कुछ इस तरह होता है, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेज इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। अब ध्यान से देखना, तुम्हें यह बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वह निगेटिव वर्क डन होती है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्यों होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है हमारा वह कैसा फोर्स है, वह एक कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और तुम्हें पोटेंशियल की फार्मूला भी तुम्हें बता दिया गया है, कब, जब तुम 11th में, कि डेल्टा यू बराबर होता है निगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, तुम्हें यह पहले से पता है कि निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को ही हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब तुम्हें यही चीज वो एक्सटर्नल एजेंट के बारे में लिखना हो तो इसे कैसे लिखोगे, एक्सटर्नल एजेंट के बारे में तुम्हें लिखना हो तो डेल्टा यू की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। जब कोई ये काम कौन कर रहा होगा, उस कॉन्फ़िगरेशन, मान लो कोई चार्जेस हैं, मान लो कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस तुम्हें दिए गए हैं और तुम्हें
तुम उसे छेड़ कर ला रहे हो, मतलब उसे एक जगह से दूसरी जगह तक ला रहे हो, कहीं एक पॉइंट पर ला रहे हो, कहीं एक जगह से दूसरे, मतलब उनके कॉन्फ़िगरेशन को तुम छेड़ने की कोशिश कर रहे हो, कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर लाने की कोशिश कर रहे हो। तो होगा क्या, वहाँ पर एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी, और पोटेंशियल एनर्जी अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है तो पॉजिटिव होगी, अगर वह कोई कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा हो रहा है तो उसे निगेटिव आप वर्क डन कंसीडर करोगे। ठीक, तो ये तुम्हारा हो गया पूरा कॉन्सेप्ट पोटेंशियल एनर्जी का। अब ये कुछ बातें और सुने ध्यान से, अभी इसका फार्मूला भी आएगा तो तुम इसका टेंशन मत लो, ये मिनट रुको। तो इसका फार्मूला अभी मैं डिराइव करके दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले सुन लो। किसी एक चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं की गई है, किसी एक चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं की गई है, पोटेंशियल एनर्जी नॉट डिफाइन, मतलब एक चार्ज के लिए तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं की गई है, सिंगल चार्ज के लिए कोई पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं की गई है। ठीक, जब भी तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी होगी वहां पर सिस्टम ऑफ चार्जेस होंगे, मतलब 2 चार्ज हो सकता है, 3 चार्ज हो सकता है, 4 चार्ज हो सकता है, बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं, लेकिन एक चार्ज के लिए कोई पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं की गई है। तो इसे तुम ध्यान रखोगे, और ये जो मैंने बताया ओवरव्यू अभी इस क्वेश्चन का, इसे तुम याद रखोगे। अब चलो डिराइव करते हैं पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज पार्टिकल्स, अब 2 चार्ज पार्टिकल्स तुम्हें दिए गए हैं Q1 और Q2, Q1 Q2 तुम्हें 2 चार्ज पार्टिकल्स दिए गए हैं। अब उसकी वजह से तुम्हें निकालना है क्या, उसकी वजह से तुम्हें मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका तुम्हें डेरिवेशन करना है, बस इतना समझ। अब ध्यान से देखो, ये तुम्हारा चार्ज Q1 है, ये तुम्हारा चार्ज Q2 है, ये दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पे प्लेस किए गए हैं। मान लो कई इनफाइनाइट थी, सबसे पहले ये 2 चार्जेस कहाँ पर प्रेजेंट थे, इनफाइनाइट पर प्रेजेंट थे, यहाँ पर Q1 था यहाँ और Q2 था, इस तरह से कुछ वहाँ पर थे। अब हमें पता है इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, तो इसके टेंशन तुम छोड़ दो कि जब 2 चार्जेस वहाँ पर होंगे तो उनकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी, और उनका पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ तो होगा, लेकिन मैंने बता दिया कि उसकी वजह से तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, क्योंकि वह इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे। अब तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले तुम Q1 को उठा कर लाओगे, Q1 को लाकर रखोगे इस पॉइंट पर। जब तुमने Q1 को लाकर इस डिस्टेंस पर रखा Q1 को, तो उसके पूरे सराउंडिंग में कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं थी, जिसकी वजह से Q1 की वजह से पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, मतलब इसे हम बोल देते हैं U ऑफ 1, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 चार्ज, तो उसकी वजह से तो 0 होगी। लेकिन वहीं पर ध्यान से देखना, जब तुम Q2 को उठाकर लेकर आओगे इस पॉइंट पर, तो जब तुम Q2 को उठाकर लाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ तो होगी, मतलब 0 तो नहीं होगी। जैसे क्यों 0 नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हारे पास ये भी चार्ज प्रेजेंट है और ये भी चार्ज प्रेजेंट है, और मैंने बताया तुम्हें 2 चार्जेस होंगे तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कुछ तो कुछ होगी ही। अब एक दूसरे से r डिस्टेंस पे प्लेस हमने कर दिए लाकर इनफाइनाइट से। अब हम करते क्या है, उसे हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, कहाँ तक, dr, थोड़ा सा डिस्प्लेस, एकदम छोटा सा माइन्यूट इतना डिस्प्लेस कर देते हैं dr। ठीक, dr डिस्प्लेसमेंट करने के बाद वहां पर देखो क्या होगा, अभी 2 चार्ज एक दूसरे को पुश करेंगे और वहां पर क्या होगा, एक फोर्स डेवलप होगा, Q1 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, एक फोर्स डेवलप होगा। जब फोर्स डेवलप होगा तो यहां पर कुछ वर्क भी हुआ होगा, कुछ वर्क हुआ होगा, तो इसे हम छोटा सा वर्क बोल देते हैं dw। अब dw जब तुम छोटा सा वर्क बोल रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा एक फोर्स लगा, अब वह इलेक्ट्रिक फील्ड एक तुम्हारा क्या लगाएगा, एक कुछ वर्क करेगा, उसको फील्ड फोर्स को लगाने में कुछ वर्क तो जरूर किया होगा उस, जब तुमने उसे डिस्प्लेस करवाया। तो dw होता है फोर्स डॉट dr, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू तो 0 होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फोर्स एक ही डायरेक्शन में, तो उनके कॉस की वैल्यू 0 हो गई, तो कॉस 0 की तो 0 ही होता है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर हो जाएगा dw, मतलब छोटा सा वर्क डन। अब तुम क्या करो, दोनों साइड में निगेटिव निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो और इसे इंटीग्रेट कर दो। अब निगेटिव ऑफ वर्क डन होता क्या है, निगेटिव ऑफ वर्क डन होता क्या, ध्यान से देखना, निगेटिव ऑफ वर्क डन होता क्या है, निगेटिव ऑफ वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब du। अभी मैंने बताया तुम्हें, निगेटिव ऑफ वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जिसे मैं du बोल रहा हूं, और यहां पर तुम आ जाओगे और माइनस कॉमन कर लोगे, हो जाएगा फोर्स की वैल्यू तुम क्या रखोगे, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू dr। अब ध्यान से देखना,
पोटेंशियल एनर्जी जब तुम R1 मतलब एक चार्ज को लेकर आए, जब तुमने पहले चार्ज को लाया, जब तुमने पहले चार्ज को लाया कहां से, जब पहले तुमने इनफाइनाइट से पहले चार्ज को लाया, तो यह Q1 एक इनफाइनाइट से एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, मतलब उसके लिए तुम तो इनफाइनाइट ही लिखोगे। लेकिन जब तुम Q1 को रखकर चले गए वहां पर और Q2 को लेकर आए, तो वहां पर एक R डिस्टेंस पे तुमने उसे रखा और R डिस्टेंस पे रखा, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हुई। और वह कहां पर, किस पोजीशन की वजह से, एक R डिस्टेंस की वजह से डेवलप हुई। और देखो, और ध्यान से देखना, तुम एक चार्ज को लाए तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी और दूसरे चार्ज को लाए तब पोटेंशियल क्या होगी, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 तुम करोगे। अब इंटीग्रेशन ऑफ du होता है आपका u, और कहां से कहां तक, 1 से 2 तक, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 1 और 2। अब देखो ना, माइनस कॉमन तो होगा, k और Q1 Q2 दोनों ही कांस्टेंट है तो उसे बाहर निकाल लो। माइनस के Q1 Q2 बाहर हो जाएगा dr/r²। और यहाँ से देखना इंटीग्रेशन साइन डी इनफाइनाइट से लिमिट उसकी इनफाइनाइट से आ जाएगी। तो माइनस के Q1 Q2, अब यहाँ लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 1। इंटीग्रेशन ऑफ dr, देखना इंटीग्रेशन ऑफ dr/r² आपका होता है -1/r। कई बार हो गया यार इसे मुझे बताते हुए, तो यहाँ पर लिखोगे -1/r और इनफाइनाइट से r तक। माइनस को बाहर तुम कर लोगे तो माइनस, ए वाला माइनस और ए वाला माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो हो जाएगा k Q1 Q2 और यहाँ पर अब लिमिट को पुट करो। r की जगह पे सबसे पहले तुम इस r को रखोगे तो हो जाएगा 1/r, माइनस लगाओगे बीच में और इनफाइनाइट पुट करोगे r की जगह पे 1/इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट की वैल्यू तुम्हारी होती है 0, तो इस तरह 0 हो जाएगी और हो जाएगा k Q1 Q2 बाई, इस r को बाहर लोगे तो हो जाएगा r, और यहाँ हो जाएगा U2 माइनस U1। अब पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 1 मैंने पहले बता दिया कि यह 0 होगा और यह नॉन जीरो होगा, तो यह नॉन जीरो की वैल्यू तो तब आएगी जब तुम U1 को 0 पुट करोगे, और U2 बराबर तुम्हारी आ जाएगी k Q1 Q2 बाई r। अब यह तुम्हारा फार्मूला हो गया। अगर तुम्हें इसे याद करना है तो तुम इसे बड़ा बड़ा लिख लो। ध्यान से देखना, तुम लिखोगे U बराबर k Q1 Q2 बाई r। अब तुम्हें यह सोते समय भी याद होनी चाहिए फार्मूले, ठीक। अब तुम जब सोए रहोगे तब भी तुमसे अगर कोई नींद में पूछ ले तब भी तुम्हें यह चीज याद होनी चाहिए। तो ये हो गया तुम्हारा k Q1 Q2 बाई r, तुम्हारा एक फार्मूला हो गया। U इक्वल टू k Q1 Q2 बाई r तुम्हारा फार्मूला आया। अब ध्यान से देखना कि U1 0 हुआ, मैंने तुम्हें पूरा लॉजिक दिया, हर चीज का तुम्हें कारण बताया, हर चीजें मैंने लॉजिकली डिस्कस करा। अगर तुम्हें इस पॉइंट में कहीं पर भी दिक्कत हो तुम कमेंट करके बता लो, ठीक। अगर इस पॉइंट पे आने के बाद तुम्हें कहीं भी दिक्कत हो, थोड़ी भी दिक्कत हो, ठीक, तुम कमेंट करके तुरंत बता देना। और एक चीज मैं तुमसे बोलना चाहता हूं कि अगर तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के जितने लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, ठीक, जो पहला चार्जेस के बारे में था, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में था, अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो उस प्लेलिस्ट पे जाओ, अपने लर्नर चैनल पे जाओ और वहां पर खोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक, और वहां पर बारी बारी करके सारी चीजें तुम कवर कर सकते हो। अगर तुमने उसे देखना और सुनना फॉलो कर दिया तो तुम्हारे 95 प्लस लाने से कोई रोक भी नहीं सकता, तुम 99 भी फोड़ सकते हो, जिस तरह से मैंने पढ़ा रखा है, ठीक। तो ये होता है तुम्हारा पूरा क्वेश्चन, और हर चीजें मैंने डिस्कस करी, तुम्हें याद कर बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। चिंता तो बिल्कुल भी मत करो, ठीक। जब तुम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बार बार तुम सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, तो यह फार्मूले जो होते हैं वह रट जाते हैं, तो उनकी चिंता मत लो कि ऐसे याद होगा भैया इतना सारा फार्मूला हो गया। फार्मूला कुछ नहीं है, तुम्हें डेरिवेशन आना चाहिए, और जब डेरिवेशन तुम्हें करना आ जाएगा तो हर चीज़ें तुम्हें बहुत आसान लगने लग जाएंगी। अब चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू रिड्यूस द साइड लेंथ r/2। ध्यान से देखना क्या बोला कि जब तुम्हारे चार्जेस Q r डिस्टेंस पे प्लेस थे, ठीक। अब मैंने क्या किया, इन सभी Q को r/2 कर दिया, मतलब यह जो छोटा, अब ट्रायंगल को मैंने छोटा कर दिया और सभी डिस्टेंस r/2 हो गए। अब r जब 2 हो गया है तब तुम बताओ कि इसके वर्क डन क्या होगा। फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब देखो एक्सटर्नल एजेंट का यूज किया तो हमें पता है
वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो गया, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इतना तुम्हारा आता है, एक मिनट, इतना जब तुम्हारा आता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, अब निकाल लो फाइनल क्या होगा। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालो, यू फाइनल, मतलब इस छोटे वाले ट्रायंगल की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले तुम्हें एक चीज और मैं बता देता हूं, ध्यान से देखना। मान लो यह क्यू चार्ज है, यह क्यू चार्ज है, यह क्यू चार्ज है, तो यह क्यू चार्ज है। अब इसकी वजह से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे कि तुम पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करोगे उन कॉम्बिनेशन की वजह से। देखना, सबसे पहला यह कॉम्बिनेशन बनेगा कि तुम इसके वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। दूसरा कॉम्बिनेशन ये बनेगा, तुम इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। तीसरा कॉम्बिनेशन ये बनेगा, तुम इसकी वजह से निकाल लो। और चौथा ये बनेगा, तुम इसकी वजह से निकाल लो। और पांचवा देखना, पांचवा कौन सा होगा, ध्यान से देखना। पांचवा तुम्हारा ए बनेगा, तुम इसकी वजह से निकाल लो। और छठा तुम्हारा ए कॉम्बिनेशन बनेगा कि तुम इसकी वजह से, मतलब 4 चार्जेस की वजह से तुम्हारे 6 कॉम्बिनेशन बने। 4 चार्जेस की वजह से तुम्हारे 6 कॉम्बिनेशन की वजह से तुम्हारा आएगा पोटेंशियल एनर्जी। अब यह चीज तुम्हें याद होनी चाहिए, जैसे भी तैसे तुम्हें हर चार्ज को कवर करके चलना है, ठीक। देखो कैसे मैंने निकाला, इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी, इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी, और ये चार्जेस आपस में एक दूसरे को लगाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी उनकी वजह से भी आएगा। तो इसे मैं बता रहा था तुम्हें। तो यहाँ पर देखना कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ए बनेगा, उसके बाद ए बनेगा, फिर उसके बाद ए वाला दोनों बनेंगे। तो मतलब 3 कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी डेवलप होगा। तो 3 कॉम्बिनेशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी देखना कैसे आएगा। पोटेंशियल का फार्मूला होता है के Q1 Q2 बाई आर। अब ध्यान से देखना, के Q1 की जगह पर रखोगे Q इंटू Q, और R की जगह पर R/2 रखोगे। अब ये 3 बार हैं, मतलब 3 कॉम्बिनेशन बन रहा है। देखना 1 2 3 कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हर चार्ज की वजह से तो उतना ही पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 6K Q² बाई आर। यह हो गया तुम्हारी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, 6K Q² बाई आर। अब इनिशियल देखना, यू इनिशियल तुम्हारा क्या होगा, K Q1 Q2 यह बाई आर हमारा फार्मूला होता है। तो रखो K Q1 Q2 सॉरी Q1 की जगह पर Q रखोगे, Q2 की जगह पे Q रखोगे, बाई R की जगह पे R रखोगे, क्योंकि इसका डिस्टेंस तो आ रही है। देखो ना ध्यान से, इसका डिस्टेंस तो आ रही है हमेशा। तो 3 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर 3 लिख दोगे। 3 लिख दोगे तो हो जाएगा 3K Q² बाई आर। तो यू इनिशियल की वैल्यू तुम्हारी इतनी आ गई। यू इनिशियल की वैल्यू तुम्हारी जब इतनी आ गई, अब ध्यान से देखना। अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट मैंने तुम्हें बता ही दिया क्या होता है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल की जगह पर रखोगे 6K Q² बाई आर, माइनस यू इनिशियल की जगह पर रखोगे 3K Q² बाई आर, और इसे माइनस करोगे तो हो जाएगा 3K Q² बाई आर। और तुम्हारी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की फार्मूला, मतलब जो आएगा आंसर वह इतना हो जाएगा, ठीक। तुम इसे अब याद रखोगे, अब चाहे जो हो जाए। याद क्या रखोगे यार, इस तरह से सॉल्व करोगे बस। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो इसे देखते हैं। इसे देखना, 4 चार्जेस हैं, कहां पर प्रेजेंट है देख लो ध्यान से। तुम्हें 4 चार्जेस दे दिए गए हैं जो कि चारों कोने पर प्रेजेंट हैं। चारों कोने पर प्रेजेंट है, मतलब प्लस क्यू हमेशा उनके साइड लेंथ जो है तुम्हें दे दिया गया है, कितना ए दे दिया गया है। अब इस लेंथ को देख लो क्या होगा, यह होगा तुम्हारा √√A² प्लस A², तो हो जाएगा √2A, √2A हो जाएगा, ठीक। अब जितना ये साइड होगा उतना ही यही साइड होगा, डायगोनल है ना, इतना जितना ये होगा उतना ये भी तो होगा। तो √2A हो गया। अब तुम्हें मैंने बता दिया किसकी वजह से, 6 कॉम्बिनेशन की वजह से तुम्हारे पास क्या आएगा, 6 कॉम्बिनेशन की वजह से तुम्हें मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पहला कॉम्बिनेशन ये हो गया, सेकंड कॉम्बिनेशन ये हो गया, थर्ड कॉम्बिनेशन ये हो गया, फोर्थ कॉम्बिनेशन ये, 5th A 6th A, मतलब 6 कॉम्बिनेशन की वजह से तुम्हें मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इन चार्जेस की वजह से देखते हैं, इन दोनों की वजह से। तो लिखो U इज इक्वल टू, टोटल मतलब लिख रहा हूँ एक साथ में, तो U इक्वल टू लिखोगे K Q1 Q2, मतलब K Q²
बाई ए लिखोगे, क्योंकि साइड जो उनके बीच का डिस्टेंस है ए है। अब ये चीज़ें मतलब जो तुम्हारी के Q1 Q2 मतलब जो तुम्हारा एक कॉम्बिनेशन है ये वाला, ध्यान से देखना, जो तुम्हें यह कॉम्बिनेशन दिया गया है, यह कॉम्बिनेशन तुम्हें कहाँ कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा। मतलब 4 बार तुम्हें यह कॉम्बिनेशन मिलेगा जो कि सेम डिस्टेंस पर और सेम चार्जेस के बारे में बात की जा रही है। मतलब चारों के बाद यही सेम चीज़ आएगी। मतलब इसे तुम 4 टाइम्स लिख सकते हो, क्योंकि यह 4 कॉम्बिनेशन बना रहा है और चारों की वजह से सेम ही आएगा। अब तुम लगाओगे प्लस बीच में, क्योंकि तुम्हें इसकी वजह से निकालना है और इसकी वजह से अभी निकालना है। ध्यान से देखना, अब तुम्हें इस डायगोनल की वजह से निकालना है और इसकी वजह से निकालना है, तो डायगोनल की वजह से भी तो सेम ही आएगा। तो कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर। अब आर की वैल्यू केवल चेंज होगी, आर की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी, √2 टाइम्स ऑफ ए। के क्यू स्क्वायर बाई √2 टाइम्स ऑफ ए आएगी, लेकिन यह तो केवल इसकी वजह से हुआ, मतलब केवल एक डायगोनल चार्ज की वजह से हुआ। अभी ये बचा हुआ है, तो मतलब 2 कॉम्बिनेशन है, अभी ये बन रहे हैं, तो 2 कॉम्बिनेशन के लिए 2 यहाँ पर लगा दो। अब हो गया तुम्हारा फाइनल। के क्यू स्क्वायर बाई ए कॉमन कर लो, बचेगा क्या अंदर, 4 + 2 बाई √2। तो √2 से ऊपर नीचे के क्यू स्क्वायर बाई ए, यहाँ पर हो जाएगा 4 + √2। कैसे हो जाएगा, 2 बाई √2 को क्या लिख सकते हो, 2 बाई √2 को तुम √2 लिख सकते हो, क्योंकि 2 की वैल्यू जो होती है वह √2 × √2 होती है। तो √2 से एक √2 कैंसिल आउट हो जाएगा और एक √2 बचेगा। ठीक, वहीं पर मैंने लिखा। अब ये तुम्हारी हो गई इतनी जूल एनर्जी। ठीक, तो जूल इसका यूनिट हो गया, तो इसे तुम समझ लेना। इसे देखो अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर एक माइनस चार्ज प्रेजेंट है। अब इसकी वजह से देखना, तुम्हें एक चीज़ मैंने बताना भूल गया कि यहाँ पर हम चार्जेस को कैसे पुट करते हैं, जो हमारा फार्मूला आया यहाँ पर देखना। इसे मैं मिटा देता हूँ। ध्यान से देखना, यहाँ पर जो हम Q1 और Q2, Q1 एंड Q2 को विथ साइन रखते हैं, विथ साइन। मतलब अगर निगेटिव होगा तो निगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल आ सकता है। इन्हें यूनिट तो तुम जूल ही रखोगे, जूल हो जाएगा। चलो अब देखते हैं इसे। यहाँ पर देखना तुम कैसा कैसा कॉम्बिनेशन आएगा। एक ये कॉम्बिनेशन आएगा, एक ये कॉम्बिनेशन आएगा। ठीक, तुम सबसे पहले इन कॉम्बिनेशन की वजह से लिखना शुरू करो। मैं बना देता हूं अलग अलग कलर से, तुम्हें देखने में थोड़ी आसानी होगी। ध्यान से देखना, चलो लिखो U। तुम लिखोगे क्या, पहले सबसे पहले इसकी वजह से जो नीचे दिया गया है 2 चार्ज, इसकी वजह से लिखो, तो हो जाएगा के Q और एक -Q है डिवाइडेड बाई A। अब ये चार्ज इसकी वजह से हो गया, अब इस सेकंड वाले की वजह से, मतलब इसकी वजह से देखो, इसकी वजह से क्या होगा, तुम लिखोगे प्लस लगाओगे के Q × Q बाई A, फिर प्लस लगाओ। अब इसकी वजह से देखो, किसकी वजह से, इसकी वजह से देखो, अब इसकी वजह से ये भी प्लस है, तो के Q बाई A। अब तुम इसकी वजह से देखना, किसकी वजह से, जो तुम्हारा ये दिया गया है, इसकी वजह से देखोगे तो क्या आएगा, प्लस के Q -Q बाई A। प्लस लगाओगे, 6 कॉम्बिनेशन बनते हैं ना, 6 कॉम्बिनेशन, ध्यान से रखना हमेशा। अब एक कॉम्बिनेशन तुम्हारा A बनेगा, एक कॉम्बिनेशन तुम्हारा A बनेगा, मतलब अब तुम्हारा एक कॉम्बिनेशन ये वाला बनेगा, एक कॉम्बिनेशन ये बनेगा, तो दोनों को वजह से लिखो, प्लस लगा दिए। अब सबसे पहले इसे लिखो, तो K + Q -Q डिवाइडेड बाई, हो जाएगा यहाँ डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा √2 है, तो यहाँ पर लिख दो √2 है। प्लस लगाओगे, इसकी वजह से लिखोगे तो Q बाई √2a। अब इसे तुम्हें सॉल्व करना है, खाली केवल सॉल्व करना है बस। देखना, यह तुम्हारा निगेटिव है, यह तुम्हारा पॉजिटिव है, लेकिन सेम है। यहाँ पर केवल माइनस का डिफरेंस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो यह तो तुम्हारे कैंसल आउट हो जाएंगे, मतलब 0 कैंसल आउट होके 0 बन गए। अब देखना, 1 मिनट ध्यान से देखना, यह तुम्हारा प्लस है, यह तुम्हारा माइनस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ है। सेम चीज़ है, बस यहाँ पर माइनस और प्लस का डिफरेंस है, तो ये भी 0 हो गया, मतलब यह भी कट गया एक दूसरे से। कटने के बाद तुम्हारे बचा क्या, तुम ऐसे भी देख लो, यह हो गया तुम्हारा +Q, यह हो गया तुम्हारा -Q। ध्यान से देखना, 4 चीज़ें मैंने तुम्हें बताई
जब ये था तुम्हारा ए कॉम्बिनेशन, जब तुम्हारा ए कॉम्बिनेशन था तब इसकी वजह से मतलब पोटेंशियल की वैल्यू इतनी आई। जब तुम्हारा ए चार्ज से तो अब इतना आया। जब तुम्हारा ए चार्ज ऊपर वाला चार्ज था इतना, तो तुम्हारे लिए इतना आया। जब ये वाला चार्ज था तब इतना आया। जब तुम्हारे एक कॉर्नर वाले थे तो इसकी वजह से इतना आया। जब यह कॉर्नर वाला था तो इसकी वजह से इतना आया। अब तुम देख रहे होगे कि यह भी कैंसल आउट हो रहा है। इसे मैं अलग पेन से बनाता हूँ। यह भी कैंसिल आउट हो रहा है और यह भी कैंसिल आउट हो रहा है, मतलब तुम्हारी जो पोटेंशियल की वैल्यू है जीरो आ गई। अब देखो केवल एक चार्ज माइनस क्यू होने से कभी भी जीरो आ सकती है। मतलब अगर सिस्टम ऑफ चार्ज दिए गए हैं तो उनकी वजह से भी पोटेंशियल जीरो आ सकती है। ऐसा नहीं है कि केवल एक चार्ज की वजह से जीरो आएगी और बाकी चार्जेस की वजह से जीरो नहीं आएगी। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस को छोड़कर किसी भी हर स्थिति में कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, इतना मान के चलो। ठीक, तो ये थे तुम्हारी लास्ट क्वेश्चन जो कि मैंने दिखा दिया तुम्हें। हर चीज़ें, हर बातें, मतलब कॉन्सेप्ट को मैंने डिस्कस करा। तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक, तो ये था तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन। अगर इसके बाद तुम्हें भी दिक्कत होता है तो बता देना कमेंट में, और नहीं दिक्कत होता है तुम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना और देखना उसकी वजह से क्या क्या कैसे कैसा आता है। तो चलो मिलते हैं किसी अगले शानदार से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक, तो मिलते हैं बढ़िया से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी या, बाय बाय।